2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 में से अप्रत्याशित 18 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 2021 तक आते आते तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की असेंबली इलेक्शन में एक भारी जीत दर्ज की। तो 2024 में क्या खेला हो गए? देखिए, 2019 में भाजपा को 303 लोकसभा सीट्स तक पहुंचाने में पश्चिम बंगाल की 18 सीट्स का बहुत बड़ा रोल था। उस साल जहां 294 में से तृणमूल कांग्रेस ने 164 असेंबली सेगमेंट्स में लीड ली, वहीं भाजपा ने 121 सेगमेंट्स में लीड ली। यह भाजपा जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परंतु 2021 तक आते आते कुछ ऐसा माहौल बना कि भाजपा 77 असेंबली सीट्स तक रुक गई, वहीं तृणमूल कांग्रेस 210 असेंबली सीट्स का आंकड़ा पार कर गई। तो ऐसे में 2024 में पश्चिम बंगाल एक स्विंग स्टेट बन जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की टैली यह तय करेगी कि क्या भाजपा 272 का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। यह समझना होगा कि 2019 में जब भाजपा ने बंगाल में सेंधमारी की तो भाजपा ने 3 मेजर एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसमें है नॉर्थ बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल जिसे हम जंगल महल कहते हैं, और साउथ ईस्ट बंगाल का एक इलाका। यह भी समझना पड़ेगा कि भाजपा ने इन इलाकों में SC/ST वोट्स में भारी सेंधमारी करी। इनफैक्ट इन इलाकों में SC/ST पॉपुलेशन काफी भारी संख्या में है। उदाहरण के तौर पर CSDS और लोकनीति का एक सर्वे आया जिसने यह बताया कि राजवंशी और मतुआ, जो 2 बहुत इंफ्लुएंशियल SC समुदाय हैं पश्चिम बंगाल में, वहां भाजपा का वोट शेयर जो 2016 में 9 से 10% के बीच था, यह 2019 में बढ़कर 55 से 75% के बीच चला गया। लेकिन 2021 तक आते आते तृणमूल कांग्रेस ने इन एरियाज में वापस गेन करना शुरू किया। जहां नॉर्थ बंगाल और साउथ ईस्ट बंगाल में तृणमूल के गेन्स मामूली रहे, वहीं साउथ वेस्ट बंगाल यानी जंगल महल के इलाके में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को भारी डेंट किया। अब CSDS के ही उस सर्वे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस ने आदिवासी और राजवंशी जैसे अहम समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई और इससे भाजपा को सीधा सीधा डेंट हुआ। प्लस ऐसे कई कास्ट ग्रुप्स थे जहां पे महिलाओं ने ममता बनर्जी जी का ज्यादा समर्थन किया, जिससे भी भाजपा को डेंट पहुंचा। अब 2024 में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। 42 सीटों का कॉन्टेस्ट है। तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है, लेकिन उन्होंने ना तो लेफ्ट से अलायंस किया और ना ही कांग्रेस से अलायंस किया। इनफैक्ट कांग्रेस और लेफ्ट के चुनाव अलग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि तृणमूल ने लेफ्ट के साथ अलायंस ना करके समझदारी दिखाई। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आज का भाजपा का वोटर है वो किसी जमाने में लेफ्ट का वोटर हुआ करता था। जैसे जैसे लेफ्ट कमजोर हुआ वो वोटर भाजपा की तरफ माइग्रेट हुआ। तो अगर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस कर लेते तो ऐसे में लेफ्ट जो भाजपा का वोट काट सकता है वो नहीं कर पाता और उसका फायदा भाजपा को हो जाता। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ अलायंस ना करके शायद एक टैक्टिकल एरर किया है। इसका कारण यह है कि कुछ ऐसे बेल्ट से बंगाल में जैसे कि मालदा और मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भारी संख्या में है और कांग्रेस की आज भी यहां कई इलाकों में पकड़ है। तो ऐसे में इन इलाकों में क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल के बीच वोट बटेगा, इस वजह से भाजपा को फायदा हो सकता है। चुनाव बहुत कड़ा है और इस समय भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अभी तक 42 में केवल 6 सीटें पोल्स में गई हैं और ये एक 7 चरण का चुनाव है। अगर हम बात करें सी वोटर के आखिरी सर्वे की जो चुनाव शुरू होने से पहले हुआ था, तो आप हैरान रह जाएंगे ये जान के कि जो बंगाल की 42 सीटें हैं उसमें आधी से ज्यादा सीटें फंसी हुई हैं। इसका मतलब ये कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहां पे कौन जीतेगा। अंत में मामला एक तरफा भी हो सकता है या एक टाई भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि अंत तक आते आते कौन बेहतर नैरेटिव बनाता है और कौन अपनी सांगठनिक शक्ति को यूटिलाइज करके वोटर्स को बूथ तक ले जा पाता है। ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट। आज का पॉलिटिकल टेस्ट एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन में है। आपका सवाल है, भारत में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक शंख को अपने चुनावी चिन्ह की तरह इस्तेमाल करती है? जैसा कि मैंने कहा, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई बात, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।